हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का लक्ष्य देव पांडे चैनल में स्वागत है। मैं हूं देव पांडे। आप सभी के लिए आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें आपको 1 से 2 नंबर एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। दूसरा ये है कि जिसने भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पिछले जो मैंने वीडियो डाले हैं, आपका पॉलिटी भी डाला है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का भी टॉपिक डाला हुआ है, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनका एक नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और एक एक चीज़ बेटा डाल देखिए। सारी चीज़ें आपको बाहर से नहीं होंगी, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसी तरह में करंट के लिए मैं आपको आज जो डेज़ हैं जनवरी के, उनका मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो जनवरी के डेज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको देखिए। और अभी तक आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डेज़ याद किया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके बीच से, जैसे उनका फुल फॉर्म पूछ लिया, कभी फाउंडेशन पूछ ली गई, उनका थीम पूछ लिया गया, तो ये अलग अलग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको एक ही लेक्चर में यहीं पर मिल जाएगी। तो हम लोग मंथ बाई मंथ पूरा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो जनवरी का हम लोग लेके चलते हैं। देखिए, पहला जनवरी, फर्स्ट जनवरी को बेटा मनाया जाता है DRDO दिवस। ठीक है, DRDO का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका जो फाउंडेशन है वो क्या है? 1958, ये इसका फाउंडेशन डे है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा आ गया हम लोग 4 जनवरी। 4 जनवरी को बेटा कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल क्या है बेटा? एक लिपि है। जो अंधे लोग होते हैं उनको जो अक्षर, उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो ब्रेल लिपि कहलाती है। ये एक लिखावट है एक तरह की। अभी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है किस डेट को? 4 जनवरी को। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी को बेटा 16वां प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किसका प्रवासी दिवस? 16वां प्रवासी दिवस। और ये किसकी याद मनाया जाता है? जिस दिन साउथ अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी जी आए थे, तो उसी 9 जनवरी को उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है बेटा? कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे बेटा? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये प्रत्येक 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि बेटा सिलेक्शन देखिए पढ़ने से होता है, जब तक आप चीज़ों को लर्न नहीं करोगे सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी को बेटा होता है वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का हिंदी दिवस कब होता है, तो भारत का हिंदी दिवस होता है बेटा 14 सितंबर को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी। याद रखिएगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लड़के से पूछा जाता है विश्व का, लड़का कर देता है भारत का। इसके बाद ये पूछा गया कि फर्स्ट हिंदी दिवस कब मनाया गया? हिंदी सम्मेलन। तो फर्स्ट हिंदी सम्मेलन जो है, विश्व हिंदी सम्मेलन, वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया। इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा 11 जनवरी। 11 जनवरी को देखिए क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 11 जनवरी को। ठीक है, 11 जनवरी 1964 को ये उज्बेकिस्तान में ताशकंद जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के उपलक्ष्य में 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 12 जनवरी हम लोग आते हैं युवा दिवस। युवा दिवस किसके लिए? सभी लोग जानते हैं, विवेकानंद जी के लिए है। और इसमें जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होता है वो होता है 12 अगस्त को। ठीक है, ये थोड़ा सा छिप गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है बेटा? 12 अगस्त। ठीक, इसके बाद इसमें जो थीम है वो थीम आपको ध्यान में रखनी है। थीम है उत्साह नए भारत का। इसकी थीम क्या है? उत्साह नए भारत का। थीम को भी याद रखना है, क्योंकि थीम भी एग्जाम में हमसे बहुत पूछी जाती हैं, तो थीम को भी ध्यान में हमको रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं देखिए 14 जनवरी। 14 जनवरी को बेटा आर्म फोर्स वेटरन डे, भारतीय सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। ये M करियप्पा जी के रिटायरमेंट के समय हुआ था, उसी मनाया जाता है। इसके बाद 15 जनवरी को होता है सेना दिवस। इस बार कौन सा सेना दिवस था? 73rd। हम लोग जनवरी 2021 लेके चल रहे हैं, तो जनवरी 2021 में 73वां सेना दिवस मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम लोग 19 जनवरी। 19 जनवरी को बेटा देखिए कौन सा दिन है? 19 जनवरी को होता है 16वां NDRF डे। NDRF का मतलब नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स।
ये इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 19 जनवरी 2006 में। ठीक है, जो बेटा याद कर लेगा एक एक कॉन्सेप्ट को वही सेलेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आपको मटेरियल मिल रहा है, बिल्कुल आपको कहीं से भी ढूंढने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप केवल लर्न करिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल में आप चीज़ों को देखते रहिए, जो भी हम डालते हैं उस पर बिल्कुल कंजूसी ना करिए। 19 और 20 जनवरी को बेटा इंडिया डिजिटल समिट आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इसको मनाया किसने था? IMAIJ ने। तो ये 19 और 20 जनवरी को है। 20 जनवरी को बेटा होता है गुरु गोविंद सिंह जयंती। 20 जनवरी को कौन सी जयंती है? गुरु गोविंद सिंह जयंती। इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है 21 जनवरी। 21 जनवरी को क्या हुआ है? 21 जनवरी में बेटा मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस 49वां मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस है? 49। तो 21 जनवरी को ये ध्यान रखना। अब अगला नेक्स्ट आते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को बेटा होता है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। और ये किसके उसमें मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस जी के उसमें मनाया जाता है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर 24 जनवरी, यहाँ पर बेटा देखिए किसी किसी दिन ऐसा होता है कि कई सारे डेज हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। लेकिन अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये होता है बेटा 11 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को होता है। और उत्तर प्रदेश राज्य दिवस सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश राज्य दिवस किस जनवरी को मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो 3-4 दिवस हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। 24 जनवरी को कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को कौन सा बेटा? रिवीजन करिए सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बेटा किस दिन होता है? तो 11 नवंबर को। और अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका हो गया 11 नवंबर और यहाँ पर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो किस डेट को होता है? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश राज्य दिवस बेटा अगर पूछा जाए तो ये कब होता है? 24 जनवरी को। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी। अगली डेट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को होता है 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। कौन सा मतदाता दिवस? 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल रट जाना चाहिए जबान पे। ठीक है, 25 जनवरी इसकी थीम है बेटा मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसका स्थापना दिवस एक है और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी 25 जनवरी है। और पर्यटन दिवस भी कौन सा होता है? 25 जनवरी को। पर्यटन दिवस की बेटा थीम है देखो अपना देश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, 26 जनवरी आप सभी लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस। कौन सा गणतंत्र दिवस था इस बार? 72वां गणतंत्र दिवस था। और इसी दिन बेटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी होता है। इसको थीम क्या थी? कस्टम बोस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस फॉर द सस्टेनेबल सप्लाई चेन। एक एक चीज़ को ध्यान रखिए, आपको लर्न करना है। हम लोग एक एक महीने का हर पर डे लेके आएंगे और पूरे 12 महीने का हम लोग लर्न कर लेंगे। तो यहाँ से आपको 2-3 नंबर 100% पेपर में मिलेंगे। वो चाहे सुपर टेट का हो पेपर, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे पुलिस हो, लेखपाल हो, पीईटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब हम आते हैं 27 जनवरी। 27 जनवरी को बेटा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। इस दिन यहूदियों को मारा गया था। किसको मारा गया था? यहूदियों को। कौन सा होता है? 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 30 जनवरी को बेटा शहीद दिवस होता है। किसकी याद में? महात्मा गांधी की। और कौन सी पुण्यतिथि थी? 73वीं पुण्यतिथि थी। तो अगर ये पूछा जाए शहीद दिवस तो महात्मा गांधी 73rd पुण्यतिथि मनाया गया था। फिर 31 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलियो टीकाकरण दिवस यहाँ पर होता है 31 जनवरी को। और विश्व कुष्ठ दिवस भी होता है इस दिन। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो विश्व कुष्ठ दिवस है इसकी डेट बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि जिस जनवरी का लास्ट संडे होता है, अंतिम रविवार, उसी दिन विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। अंतिम रविवार को हो सकता है कि वो रविवार 28 को पड़ जाए, या हो सकता है वो रविवार 31 को पड़े या 30 को पड़े। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से बेटा हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब आप एक बार सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में इन सारी चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे भी
किसी भी समस्या के लिए आप हमको तुरंत मैसेज करिएगा, लेकिन इनको बढ़िया से आप रट जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये मैटर मैंने आपके लिए बहुत ही छांट के सारी चीज़ें बनाई हैं, ये आपको हर जगह ढूंढने से नहीं मिलेगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।